एवरीवन, यूपीएससी प्लानर सेशन में आप सबका स्वागत है। प्लानर और स्ट्रैटेजी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब भी हम बात करते हैं हमारी प्रिपरेशन को लेकर। तो इस सारी जद्दोजहद को आज मैं खत्म करूंगा और आपको बताऊंगा कि 6 महीने में कैसे क्रैक कर सकते हैं आप अभी भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। तो बने रहिए हमारे सेशन में पूरा और जानिए एक एक चीज, एक एक बारीकी कि कैसे हम प्रिपेयर करें कि हमारा इन बचे हुए 6 महीने में अगर जीरो से भी स्टार्ट करते हैं तो अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए ताकि हम यूपीएससी को क्वालिफाई कर सकें इन द कमिंग अटेम्प्ट ऑफ 2023। सो गाइस, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मंथ विदाउट वेस्टिंग एनी पर्टिकुलर टाइम। देखिए, मैंने एक बात हमेशा आपको बोली कि कभी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो तो ये देखो कि इसका कोर रिलेवेंट टॉपिक कौन सा है जिसको हम साथ लेकर यहाँ कंप्लीट कर सके। और जब हमारे पास टाइम कम होता है तो ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम एसोसिएटेड टॉपिक्स को साथ लेके चले। तो इकोनॉमी और पॉलिटी ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमेशा साथ में स्टडी करिए। तो सबसे पहले मंथ में हम टारगेट करते हैं इकोनॉमी और पॉलिटी पर ही। रीजन बीइंग, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने का जो ट्रेंड चल रहा है वो इनसे ही है। प्लस करंट अफेयर्स पर भी अगर आप गौर करेंगे तो इकोनॉमिक अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स यानी कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अफेयर्स पर बहुत सारे करंट अफेयर्स बन रहे हैं। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, इन्फ्लेशन के ट्रेंड दिखाए जा रहे हैं, वेरियस ग्राफ डिनोटिंग इंडिया एज वन ऑफ द वर्स्ट कंट्री ऑन डेमोक्रेटिक ट्रेंड और बहुत सारा कुछ चल रहा है। तो ऐसे में अगर हम इकोनॉमी और पॉलिटी पर थोड़ा सा ध्यान देकर इनको सबसे पहले कंप्लीट करें और एक शिद्दत से इनके बारे में पढ़ाई करें ताकि हम अपना प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को टारगेट करते हुए चलें। इससे होगा क्या कि जब भी आप इस दोनों चीज़ों को कंबाइन करके स्टडी करते हैं तो आपका जीएस पेपर 2 अपने आप कवर हो जाएगा। तो जीएस पेपर 2 मेंस में आप यहाँ पर कवर कर लेंगे जो कि 250 नंबर का वेटेज रखता है। इसके साथ साथ आप एथिक्स लेके चल रहे हो जो कि जीएस पेपर 4 है और वो भी 250 नंबर का आपका प्रोपोर्शन कैरी करता है। साथ में आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके चल रहे हो जो 2 पेपर मिला के 500 नंबर के आते हैं, यानी कि फिर आपका 1000 नंबर का आप रेशियो मंथ में प्रिपेयर कर रहे हो। अब इसमें जब भी आप कोई चीज़ उठाओगे सबसे पहले आप करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट पर कनेक्ट करोगे टॉपिक्स को। उम्मीद करते हैं ये वही लोग करेंगे जो पहले से प्रिपरेशन में हैं, और जो एकदम नए से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे पहले अपने प्रीलिम्स के पार्ट को, वो प्रीलिम्स के सारे टॉपिक्स को लिखेंगे इकोनॉमी के और करंट इकोनॉमी और पॉलिटी के, और उनको 3 महीने में डिवाइड कर देंगे। याद रखिए कितने महीने में? 3 महीने में। फर्स्ट मंथ के लिए कुछ टॉपिक, सेकेंड मंथ के लिए कुछ टॉपिक, थर्ड मंथ के लिए कुछ टॉपिक, और ये काम वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी एंड गवर्नेंस दोनों के लिए करेंगे। इससे क्या होगा, आपके दोनों सब्जेक्ट के जो टोटल कोर्स है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, वो 3 महीने में डिवाइड हो जाएंगे कि हमारे दिमाग में है कि 3 महीने में हमको इस पूरे पोर्शन को कंप्लीट करना है। बार बार कह रहा हूं, 6 महीने में अगर क्रैक करना है तो स्ट्रैटेजी बेस्ट है। ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, समझ लीजिए। अब अगर हम सपोज कर ले कि आपके अप्रोक्सीमेटली 50 चैप्टर्स हैं तो 50 चैप्टर्स को आपने डिवाइड किया, 16.5 आता है रेशियो, तो हम 16 लेके चलते हैं। 16 चैप्टर और 18 चैप्टर सपोज करो, ऐसे किया। और इधर हमने कर लिया सेम केस 17 और 16। अब ऐसे में अगर हम इन सबको स्टडी करते हुए चल रहे हैं और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स हमारा डेली बेसिस पे कवर हो रहा है, जिसमें मिनिमम आपको डेली टाइम चाहिए होगा 4 आवर्स मिनिमम, और मैक्सिमाइज तो आप 7-8 घंटा जितना कर ले उतना बेटर है। अब ऐसे में कई बार आता है कि सर प्रोफेशनल है हम, इतना टाइम नहीं है, स्टूडेंट है बहुत टाइम है। तो इस पर क्या होगा, मैं डिस्कशन फिर से आपका इस बेसिस पे कर दूंगा कैसे आप टाइम टेबल मेंटेन करेंगे कि प्रोफेशनल्स भी 4 to 5 आवर्स निकाल सके अपनी स्टडी के लिए। ज़रूरी नहीं जब आप घर पे बैठ के 4 घंटा पढ़ोगे वही आपका काउंट होगा उन 4 आवर्स में। आप चलते फिरते भी, ट्रैवल करते समय भी, इवन इन योर रिसेस टाइम, और जैसे आप अपना टाइम निकाल सकते हो उसमें आप क्या बेहतर करके आप उस 4 से 5 घंटे में उस समय को जोड़ सकते हो, ये हम पूरा आपको अगले सेशन में टाइम टेबल के साथ डिफाइन करेंगे फॉर स्टूडेंट्स जो पूरे टाइम प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल है उनके लिए भी, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी। क्लियर? तो अब आगे बढ़े तो इकोनॉमी और पॉलिटी के टॉपिक्स को डिवाइड करने के बाद आप कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ोगे तो आप उसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एस्पेक्ट पे पढ़ोगे, जिसमें आपको हेल्प लेना पड़ेगा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की।
अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आप प्रैक्टिस कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी बेस्ट है, क्योंकि टाइम कम है। तो ऐसे में हेवे भागने से अच्छा जिन टॉपिक्स को पहले पूछा गया है, और यूपीएससी का माइंडसेट रीड करने के लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, क्या टॉपिक्स हैं जिनको वो टारगेट करता आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप PYQs को उठाइए, उसके बाद मॉडल पेपर्स को उठाइए और उनसे पढ़िए। कोई भी दिक्कत आएगी, हमारा कंटेंट आपको दिया ही जा रहा है, मटेरियल अवेलेबल है, तो आप एक कॉल करेंगे, उसके लिए भी आपके लिए बंदा अलॉटेड होगा। क्लियर? तो इकोनॉमी और पॉलिटी इन गवर्नेंस के बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आपका है, आपने सोशियोलॉजी लिया है, आपने एंथ्रोपोलॉजी लिया है, आपने हिस्ट्री लिया है, ज्योग्राफी लिया है, मैथमेटिक्स लिया है, जो भी आपका अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको भी साथ साथ लेके चलेंगे। एंड नेक्स्ट विल बी एथिक्स। ये 4 टॉपिक यानी कि जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4 और आपका ऑप्शनल, इन सब को अगर मिला दिया जाए तो 1000 नंबर की आप तैयारी लग के कर रहे हो कायदे से। अभी हमने ऐसे के नंबर नहीं जोड़े हैं, ठीक है। एथिक्स वाला पार्ट आपका ऐसे में भी मदद करता है। यही प्रोसेस आपको कैरी करना है फॉर मंथ 1, फॉर मंथ 2 एंड फॉर मंथ 3। 3 महीने का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, 3 महीने 90 दिन, लिटरली बता रहा हूँ, इन 90 दिन के बाद जब आप अपने 1000 नंबर को उन 1000 नंबर का एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे इन 1000 में से आपका स्कोर मिनिमम 700 तो आ रहा होगा, क्योंकि आपने 3 महीने लग के पढ़ाई अगर कर ली तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी अपनाएं। इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस, ऑप्शनल सब्जेक्ट और एथिक्स, इनको पूरा टाइम डिवोट करके 3 महीने तगड़े से दे दे, और 3 महीने में इनको जितना बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं करें, क्योंकि ये 3 महीने में आपको ये 4 चीज़ें कवर करके 1000 नंबर का वेटेज कवर हो जा रहा है। उसके बाद 250 नंबर आपके एसए के हैं, वो भी आपके लिए यहाँ पर कवर हो जाएंगे। एसए के अलावा आपके पास हिंदी या जो भी आप अपना रीजनल लैंग्वेज लोगे वो, तो ये टोटल आपका एक अच्छा क्वालिफाइंग फैक्टर बना देगा। इसके बाद मंथ 4 में जब आप पहुंचेंगे तब आप इंटरनेशनल रिलेशंस उठाएंगे। यहाँ पर आप करंट अफेयर्स और डाउन टू अर्थ मैगजीन और भी वेरियस सोर्सेज है जिनको आप देख सकते हो। वी हैव ब्रॉट इंटरनेशनल रिलेशन बुक फॉर यू। हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस की आपके लिए एक बुक हमने पूरी प्रिस्क्राइब की है, जहाँ पर एक अच्छे से चीज़ों को प्रिपेयर किया गया है, तो आप उसको भी यहाँ से परचेज कर सकते हो। दैट विल बी लिटरली हेल्पफुल फॉर यू ऑल। उसके बाद ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर को उठाएंगे करंट अफेयर्स के बेसिस पे पहले, और उसके बाद आप जाएंगे कोर सब्जेक्ट पर, यानी कि स्टैटिक पोर्शन पर। नेक्स्ट विल बी एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें साथ में मेरी एक एडवाइस है, इंटरनल सिक्योरिटी को भी ऐड कर लीजिएगा। इंटरनल सिक्योरिटी को भी इसके साथ ऐड करके करेंगे। ये 4थे महीने का बता रहा हूँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट का अब यहाँ पर आपको रिवीजन करना है, सप्लीमेंट्री रीडिंग और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपके 500 नंबर को कैरी कर रहा है। जीएस मेंस 1 के लिए आप कम्युनल और रीजनलिज्म पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस वहाँ पर आती है, पूछी जाती है, तो ध्यान देंगे। जीएस मेंस 2 में ई गवर्नेंस का एस्पेक्ट पढ़ेंगे। पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी, जो मैंने पहले ही आपको बोला। फिर नेक्स्ट अगले 5वें महीने के लिए भी इंटरनेशनल रिलेशन चलेगा, ज्योग्राफी चलेगा, एनवायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट चलेगा। ये तीनों टॉपिक वही रहेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट का रिविजन उसी तरीके से होगा। मेंस के GS1, GS2, GS3 पेपर के लिए उसी तरीके से फोकस रहेगा। लास्ट जो 6 मंथ होगा, हमारा 6ठा महीना, इस 6th मंथ में आप करंट अफेयर्स का रिवीजन करोगे, उसके साथ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन पर सबसे ज़्यादा फोकस करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट साइंस एंड टेक के कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स रहेंगे जिनको आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देके पढ़ोगे। ऑलराइट, फिर जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 मेंस के एस्पेक्ट से रिमेनिंग टॉपिक जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है, लैंड रिफॉर्म, फूड प्रोसेसिंग, इनको कवर करोगे फास्ट फॉरवर्ड वे में, ताकि आपका ये भी काम कंप्लीट हो जाए। ये 6 मंथ में जितना मैंने बताया है, अगर आप इतना कर लेते हो, आई एम लिटरली अश्योरिंग यू, आपका पेपर क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि 6 महीने की अगर आप कॉम्पैक्ट स्टडी इस स्ट्रैटेजी से करते हो, पूरा प्लानर सेट है आपका प्रिपरेशन बेस्ट कराने के लिए। इसके लिए टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, फोकस लगेगा, करो,
बुक्स चाहिए, कंटेंट चाहिए, दिशा इज देयर आपके लिए हमेशा। कोई भी डाउट रहेगा, मैं अवेलेबल हूं आपके लिए हमेशा ओवर हेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। गाइस फोकस, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो हम अपनी तरफ से लेकर आए हैं आपके लिए। बाकी आगे आने वाले ऑथर्स से जब आप इंटरेक्ट करोगे तो आपको बुक्स और कौन से की पॉइंट्स है जिन पर फोकस करना है वो भी पता चलेगा। सो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न एंड विद इन 6 मंथ हम फोड़ के दिखाएंगे, करके दिखाएंगे और हासिल करके दिखाएंगे। लाल बत्ती की गाड़ी हमारे साथ, हमारे पास होगी, निश्चित है ये बात, दिशा के साथ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। देश के सबसे बड़े एग्जाम की तैयारी, अब है आपकी बारी। The time's here to crack India's toughest exam and achieve your dream with India's top publisher of UPSC books. दिशा के साथ शुरू करो अपनी UPSC एग्जाम की तैयारी, पाओ सफलता देश के टॉप एजुकेटर्स की मदद से। स्टार्ट टू एंड सिलेबस पूरा करना अब बना आसान। फ्री YouTube लाइव क्लासेस एंड एक्टिव डिस्कशंस के साथ क्लियर करो अपने सारे डाउट्स और जारी रखो अपनी जीत की स्पीड। हासिल करो इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज। दिशा के बनाए कस्टमाइज टाइम टेबल्स और स्टडी प्लान्स आसान करेंगे आपकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी। फिर फुल स्पीड रिवीजन के साथ मास्टर करो हर कॉन्सेप्ट। एक्सक्लूसिव फ्री कंटेंट और स्पेशली डिजाइन क्विजेस के साथ फॉलो करो अपना पैशन विद मोटिवेशन। करो मॉक टेस्ट और टिप्स एंड ट्रिक्स को चैंपियन और पहुंचो नई ऊंचाई तक। The training for victory begins 15th November 2022 onwards. Disha, a legacy of transforming aspirants into achievers. Register today.